महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे फ़िज़िक्स 10th का लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको रिपल टैंक का सिखाया था। लास्ट टाइम हमने रिपल टैंक की मदद से पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन सीखा था। आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक की मदद से हमने पानी की वेव्स की रिफ्रैक्शन और पानी की वेव्स की डिफ्रैक्शन को आज हमने पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं कि अगर पानी की वेव्स या कोई भी वेव्स हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो किसी ना किसी जाविये पर मुड़ जाती हैं, अपनी डायरेक्शन जो है वो तब्दील कर लेती हैं। वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो किसी जाविये के ऊपर दाखिल होती हैं और वो अपना रास्ता, अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेती हैं। इसे हम बेटा कहते हैं रिफ्रैक्शन। आर से होता है रिफ्रैक्शन, रे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होगा तो टकरा कर वापस अपने मीडियम में आ जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगा तो टकरा कर किसी ना किसी जाविये पर मुड़ जाएंगी। तो बेटा व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम enter into the other medium at some angle, its direction of travel changes। कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी जाविये पर दाखिल होती हैं, किसी जाविये से दाखिल होती हैं तो अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लेती हैं। इसे हम कहते हैं वेव्स की रिफ्रैक्शन। आगे बेटा इसकी हम डिटेल सीखते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिपल टैंक है। हम उस रिपल टैंक की मदद से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर उस वेव्स के हम देखें कि एक लाइन के ऊपर जब वेव्स गहराई वाले हिस्से से ज़्यादा गहरे, ज़्यादा डीप वाटर से कम गहरे शैलो वाटर की तरफ जाती है, कम गहराई वाले हिस्से में जाती हैं, तो बेटा एक लाइन पर आकर वो किसी ना किसी जाविये के ऊपर मुड़ जाती हैं। तो होता क्या है, जब इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो वेव्स जब आकर यहाँ पे टकराती हैं तो वो किसी ना किसी एंगल पर मुड़ जाती हैं। आने वाली वेव्स इंसिडेंस रेज कहलाती हैं और उनके दरमियान नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला जाविया एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और जब वो किसी जाविये पर मुड़ जाती हैं तो बेटा मुड़ने के बाद जो वेव होती हैं उन्हें कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव्स। और रिफ्रैक्टिव वेव्स और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला जो जाविया है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बेटा चेंज इन वेवलेंथ, वेव्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कि जब गहरे पानी से कम गहरे पानी में वेव्स दाखिल होती हैं तो होता क्या है असल में कि वेव्स की वेवलेंथ तो तब्दील होती है। वो तो कल भी आपने सीखा था कि कम गहरे पानी में वेवलेंथ कम होती है, ज़्यादा गहरे पानी में वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो बेटा जैसे ही गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल हुई वेव्स, उनकी वेवलेंथ तो तब्दील हुई, वेवलेंथ के साथ साथ उसकी बेटा डायरेक्शन भी, उसकी जो गुजरने की जो सिमत होती है वो भी जो है ना वो तब्दील हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वेव्स दाखिल होती हैं जो कम गहरे पानी से कम गहरे पानी में, तो उनने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली है। डायरेक्शन तब्दील करने के साथ अब ये जो बेटा जो डायरेक्शन इसकी चेंज होती है ना, ये हमेशा इस नॉर्मल के इस जो वेव फ्रंट होती है ना उनके बिल्कुल अमूद होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। कि वेव की सिमत हमेशा वेव फ्रंट के अमुदन होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट है ना इनकी ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा इसके अमुदन होती है, हमेशा इसके अमुदन होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। तो ये है बेटा हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन का बताया। तो रिफ्रैक्शन देखें बेटा, यहाँ से वेव्स आएंगी, ये अगर वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट जो है इस लाइन के बाद ये गहरे पानी से कम गहरे पानी में हुई, तो पहले वेवलेंथ ज्यादा थी, अब वेवलेंथ कम हो गई है। वेवलेंथ कम होने के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि ये वेव्स की जो डायरेक्शन है वो भी तब्दील हो गई है, डायरेक्शन तब्दील हो गई है। और इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा इस वेव फ्रंट के जो है वो अमुदन होती है। तो ये बेटा रिफ्रैक्शन है। इसके बाद आ जाता है डिफ्रैक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक, या मतलब कि रिपल टैंक की मदद से पानी की वेव्स की रिफ्रैक्शन की वजाहत कीजिए, या एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ अ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ रिपल टैंक, कि रिपल टैंक की मदद से कि वेव्स पानी की वेव्स की डिफ्रैक्शन को की वजाहत करें। तो आप बेटा सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या है? कहता है ये डायग्राम के जरिए से आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। देखिए ये अगर वेव फ्रंट आ रही हैं, ठीक है, ये वेव्स आ रही हैं, तो जब ये रुकावट के दरमियान से गुजरती हैं तो वो बेंट होना शुरू हो जाती हैं। इन रुकावटों के किनारों के गिर्द जो है वो बेंट होना, पहले स्ट्रेट आ रही थी, उसके बाद ये क्या हुई, सर्कुलर शेप में आनी स्टार्ट हो गई। तो इसके इसी से हम डेफिनेशन याद करते हैं, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, कि वेव्स का फैलना या मुड़ जाना, झुक जाना अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स या स्प्लिट। कह रहे स्प्लिट या ऑब्स्टेकल्स के किनारों, शार्प किनारों के गिर्द इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, कि वेव्स का रुकावट या स्लिट के किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फैल जाना, बेटा वो वेव्स की डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो डिफ्रैक्शन जैसे ही वर्ड आपके सामने आएगा आपने अपने जहन में रखना है कि हम वेव्स के रास्ते में जब दो ऑब्स्टिकल्स ऊपर और नीचे अमूदन रखते हैं और वहाँ से जब वेव्स गुजरती हैं तो वेव्स इन ऑब्स्टिकल्स, इन रुकावट के किनारों के गिर्द जो है वो फैलना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि मुड़ना शुरू हो जाती हैं, सर्कुलर शेप में दायरवी शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देती हैं। बेटा वेव्स का इस तरह से मुड़ जाना, फैल जाना, इस तरह से सर्कुलर शेप अख्तियार कर लेना, बेटा इसे हम लोग कहते हैं वेव्स की डिफ्रैक्शन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे कि लेट्स सपोज कि एक रिपल टैंक है, रिपल टैंक के अंदर हम लोगों ने पानी के अंदर वेव्स पैदा की हैं। अब वो वेव्स चूंकि स्ट्रेट लाइन चल रही हैं तो हम उस वेव फ्रंट के रास्ते में दो ऑब्स्टिकल्स, दो रुकावटें इस तरीके से ऊपर और नीचे रखते हैं कि इन दो रुकावटों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये दो रुकावटों के दरमियान ये जो फासला है, ये जो सेपरेशन है, ये मस्ट बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ। कि ये जो वेव्स की वेवलेंथ है ना, ये वेव यानी कि इस एक वेव से दूसरे वेव के दरमियान का फासला, जितना फासला इन दो वेव्स के दरमियान में है उतना ही फासला जो है इन रुकावटों के दरमियान होना चाहिए। ज्यादा होगा तो बेटा आपको डिफ्रैक्शन ज्यादा क्लियर जाहिर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो रुकावटों के दरमियान डिस्टेंस है जिसे हम लोग स्लिट कह रहे हैं, स्लिट स्लिट स्लिट, ये जो स्लिट है ना बेटा, ये इन दो रुकावटों के दरमियान जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है ना, इसको हम कहते हैं। और ये मस्ट बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ अ वेव फ्रंट, कि वेव जो वेव्स होती हैं ना उनकी वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। जैसे ही वेव्स इस रुकावट के साथ टकराती हैं, अब ये देखो बेटा, यहाँ से वेव यहाँ से तो गुजर सकती है ना, इधर से गुजर सकती है ना इधर से गुजर सकती है, तो यहाँ से ये आगे सर्कुलर शेप अख्तियार करना स्टार्ट कर देगी। अब ये वेव आहिस्ता 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 ये सर्कुलर शेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये रुकावट खत्म होगी तो वेव्स फिर दोबारा से स्प्रेड होंगी, फैलना शुरू हो जाएंगी। तो ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव सीखा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स कंप्लीट है। बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट चैप्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।